मुस्तफ़ा नवाज और कुछ और पॉलिटिशियंस ने मिलके एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उसमें आप भी हैं या आप आपने मुझे देखा है उसमें? नहीं, मैंने देखा नहीं, इसलिए पूछ शाह रहा जी, आप तो तीली लगाने के माहिर हैं ना। मैंने इस किस्म सवालों का जवाब ही नहीं देना। वो जो करते हैं करने दो। मैंने बात की है कि इस वक्त दौर ये है ब्रेकिंग न्यूज़ का कि आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई नहीं कहेगा ये क्या कह रहे हैं यार, मुल्क के हालात के हैं। तो मैं उस सियासत में नहीं पढ़ने वाला। मैं तनकीदी सियासत में नहीं, मैं फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने किया। हम सब गुनाहगार हैं यार। शहबाज साहब को अपने दोस्तों को अच्छा मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाएं, या आर यू सेटिस्फाइड कि शहबाज साहब अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं? मैं सिर्फ आपके शाह जी, आपने कभी इधर से आएंगे, कभी इधर से आएंगे, मैं फिर आपको कवर करूंगा। और आप जी, मैं एक मिनट ज़रा, मैं गांव में था जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी और शहबाज शरीफ की आ रही थी। तो गांव वाले सारे गवाह हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं अगर इमरान खान का एडवाइज़र होता, मैं एडवाइज़र नहीं था, और मेरा जिस तरह आप कहें मैं आपके पीछे तायद कर दूंगा। जी सर, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क तबाही के धारे पे पहुंच चुका है। आप खुद कह रहे थे कि मेरी 35 साल 38 साल सियासत के अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है, खासतौर पर इस हल्के के भी आपका हाथ सपोर्ट रही है। मेरा सर सवाल ये है कि आज इस मुल्क को इस दहाने में, तबाही के दहाने पे खड़ा करने के जिम्मेदार कौन है? या वो सियासतदान हैं जो कई सालों से जिनके सियासत कर रहे हैं, या कोई और लोग हैं? ये थोड़ा सा इस पे में थोड़ा सा कि इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी नतीजे पर पहुँच भी जाएंगे कौन जिम्मेदार हैं, उससे क्या मुल्क की हालत बेहतर हो जाएगी? मेरा ख्याल है इस पर तो सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए इस बात पे कि मुल्क की हालत बेहतर किस तरह हो सकती है। और मैंने वहाँ कह दिया, इधर शायद ना कहूँ, कि मुल्क की हालत तो बहुत अबतर है। सर, आपने एडवाइज़र होने की बात की, शहबाज शरीफ को भी आपने कहा ये एडवाइस करते, इमरान खान को भी। सर, आप सदर पाकिस्तान को क्या एडवाइस करते कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखें तारीख के लिए या ना? उनके बहुत से एडवाइज़र हैं यार। मुझे आप उनका एडवाइज़र क्यों बनाना चाहते हैं? मैं ना अलवी साहब का एडवाइज़र हूँ, ना इमरान खान का, ना शहबाज शरीफ का। हाँ, मैं अवाम का एडवाइज़र हूँ। तो साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग में मसले का हल क्या है? क्या इलेक्शन हो जाने चाहिए जिस तरह के खान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, या इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, मगर 2 महीने आगे 2 महीने पीछे बात की बात है। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, क्योंकि मुतनाज़ा इलेक्शन इससे पहले भी पाकिस्तान की तबाही का मूजब बने। साहब, ये बताइएगा जो राइट साहब, ये बताइएगा कि जैसे आप अवाम में आए, कंप्लेंट शुरू होगी, लेकिन अदालत कहता कि बाइज़्ज़त तरीके से जाओ और ऐसी तकरीर करके जाओ कि लोगों को और हमदर्दियाँ पैदा हों। वो ज़ाहिर है मैंने ना उसको मशवरा दिया। मैंने गांव में बात की शहबाज शरीफ के बारे में। मैंने ये कहा कि अगर मैं शहबाज शरीफ का एडवाइज़र होता तो मैं कहता कि हुकूमत ना लो तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए, और इलेक्शन अनाउंस कर दो। तो उसने भी उस पर अमल तो नहीं किया। मैंने उसे कहा भी नहीं, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें अपनी जगह, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है। आप नून लीग की पोजीशन देख सकते हैं, PTI की पोजीशन देख सकते हैं, बाकी पार्टियों की देख सकते हैं, मगर इसमें सब चीज़ में नुकसान मुल्क का हो रहा है। जी सर, इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब है सर, उनका किरदार इस वक्त आपको सदर पाकिस्तान का लग रहा है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर? देख रहे हैं कि किस तरीके से शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं और आपका आगे क्या किरदार होगा इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन के बाद? अगर आपने मंतखब किया तो आप देखेंगे, जहाँ तक अदालत का तलक है 7 तारीख है, अब देखिए अदालत क्या कहती है। मगर ज़िमनी इंतखाब पहले हों, सूबाई इलेक्शन पहले हो, या जनरल इलेक्शन पहले हो, जो भी हो, इस साल इलेक्शन ज़रूर होने हैं। ये मेरा ख्याल है। तो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन की आप बात करें, जो एवरीवन एक्सेप्ट्स के गैर मुतनाज़ा होने चाहिए। गैर मुतनाज़ा इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? नहीं, फिर वही तनकीदी बात। शाह साहब, मैंने तनकीद नहीं करनी। हाँ, अगर आपने ज़रूर सवाल किया है तो मैं ये कहूँगा कि गैर मुतनाज़ा इलेक्शन का मतलब ये है कि जो केयर टेकर्स हैं वो इम्पार्शल हों और हर पार्टी के इत्फाक राय से बने, और उनकी जो इक़दामात हैं वो केयर टेकर्स के हों, एक मुंतखब हुकूमत के ना हों। आप देखिए PTI की जानिब से एक
जा रही है, जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ किया जा रहा है, अगर अब इमरान खान साहब आपको मदऊ करें पीटीआई में शमूलियत का, तो आप करेंगे? आपको किसने कहा है कि वो मदऊ नहीं कर रहे? अगर दोबारा करें तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? और शहबाज शरीफ मदऊ करें तो? इस मैंने गुजारिश की कि ये इलेक्शन तो मैंने आज़ाद लड़ना है, मैं किसी पार्टी की दुम पकड़ के नहीं लड़ना, और वो हाथ पकड़ना है तो हल्के के अवाम का, ताकि दुनिया देख ले कि पिछला इलेक्शन किस तरह हुआ था। इसका एक मकसद ये भी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। जी सर, ऑडियो लीक्स का अब जमाना चल रहा है सर, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी ऑडियो लीक हो रही है सर, तो सर आप अदलिया को क्या तामीरी मशवरा दे रहे हैं? और बेंच के लोग से उसमें वही दो जज। मेरी गुजारिश है ना कि अदलिया को भी मशवरा देने वालों की कमी नहीं है। आप ज़रूरी हर एक से मुझसे मशवरा कर, मैंने तनकीद नहीं करनी, तनकीद के लिए इतनी कुछ, मगर मैं तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि इस तूफ़ान बदतमीज़ी में मैं अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता। मैंने तामीरी बात की कि आप उनको कोई अच्छा पॉजिटिव आई। नहीं, वही बात ही सर, शाह साहब इधर से आते हैं, कभी आप इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं, मैंने इसका सवाल का जवाब नहीं देना जी। सर, आपके अपने पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी जमात है जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को यानी कि लीड कर सकती है, पाकिस्तान की जो तबाही के दाने पे खड़ा है, इसको निकाल सकती है मुश्किल हालात में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जिस दिन मुझे मेरे जहन और ज़मीर को ये बात अच्छी लगी, मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। सर, आप शामिल हो जाए, लेकिन मैं जमात कौन सी आप जिसको देख, मैंने गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब मुझे समझ आ गई कि ये इस पार्टी में कोई बेहतरी की तवक्को है तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। जैसा मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ ज़रूर। तो साहब, दो छोटी बातें बता दें। एक ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात आपको जनरल फैज़ ने हराए थे क्योंकि उनका नाम बड़ा आजकल चल रहा है, या आप खुद ही हार गए थे? दूसरी ये बताएं जो साहब के खुद ही आने का क्या मतलब हुआ नहीं, यार? मतलब वोट नहीं दिए। मैं आज नाम बता दें क्योंकि वक्त गुजर गया है, आप एहतियात नहीं, मैं आपकी मर्जी से तो जवाब नहीं दूंगा ना। आप अपनी मर्जी से। आप तो शाह साहब, मैं आपको अपने दोस्तों में समझता था, आप तो मेरे हलके में जाके इलेक्शन वाले दिन आपने एक पटवारी का जिक्र कर दिया जिसको नामो निशान कोई नहीं था। तो मतलब बी फेयर ना यार, बी फेयर ना। मेरी हुकूमत थी, ना लेना था ना देना था। वो पटवारी का ये हो गया, वो खुदा का खौफ करेगा। वो 18 के एक तो इलेक्शन का बता दें, आज बता दें अगर दैट वुड बी। नहीं, अच्छा, मैंने ये बार कहा है अपने हलके के लोगों से कि इलेक्शन के बाद अगर मुनासिब समझा तो मैं कहूँगा। ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे। अच्छा, और दूसरी तो साहब, मुल्क की बेहतरी के लिए एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी देख लिया, सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर लगा कौन सा? आप नहीं, जिस तरह की आप जर्नलिज्म करते हैं, आप अगर वज़ीर आज़म बन जाएं, बल्कि इन्होंने पूछा कि किसको ज्वाइन करना, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, मगर फिर आपको सीधा रखूँगा, ये हेरियाँ फेरियाँ नहीं करने दूँगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल में अवाम की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि इस टाइम सारी सियासी जमातें अपनी चिप लिस्ट में लगी हुई हैं, सारे अपने इलेक्शन के चक्रों में, लेकिन एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल हो चुकी है। आप सबको क्या मशवरा देंगे कि एक आम मजदूर की ज़िंदगी बेहतर हो, वो जीने के इस टाइम काबिल रहे? सबसे पहले सच बोलें, और जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सच बोलने के साथ साथ जो एक वज़ीर आज़म की इस वक्त ज़रूरत है वो वॉर टाइम, जिस तरह एक जंग की सूरत हाल के बाद एक वज़ीर आज़म बरसरदार आता है, और मैंने मिसाल दी थी विंस्टन चर्चिल की। उसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया में ये कहा कि पहली तकरीर में, और वो रिकॉर्ड पे है तकरीर, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू एक्सेप्ट ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। तो आज आप देख लें, हर पार्टी कह रही है हम ये इक़्तिदार में आ गए तो ये दूध और शहद की नदियाँ बहा देंगे, हम ये मेगा प्रोजेक्ट ले आएंगे, और भाई उसकी गुंजाइश किधर है? सो नंबर एक सच बोलें, नंबर दो उसमें एक कुव्वत होनी चाहिए वज़ीर आज़म में कि वो सख्त फैसले करने में कौम को साथ चला सके। सर, अगर इंतखाबात बर वक्त ना हुए तो मुल्क को खुदा न खास्ता क्या नुकसान हो सकता है? जी, किसी मुल्क में भी बर वक्त इंतखाब ना हो तो जो नुकसान होता है वो भी हमारे नुकसान होगा, और जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें और इजाफा होगा। लेकिन ना, मुंतखब हुकूमत को फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। एक गैर मुंतखब हुकूमत का वो किसी उसकी शक्ल हो, उसके दौर में मुश्किलात आएँ तो कौन उसका साथ देगा? सर, अभी के हालात और 71 के हालात में क्या मुवाज़ना है? नहीं, वो और हालात थे। उस वक्त माशी सूरत
باوجود اس کے ہم جنگ کے سے گزرے تھے, اتنے خراب نہیں تھے اس وقت. ہم اس طرح دشمن, اس وقت ایک ہندوستان دشمن تھا, آج اس سے زیادہ دشمن ہیں, ہم ان کے گھیرے میں ہیں. اور جو میں نے آج سے 7 سال پہلے کہا تھا, 2 دفعہ میں نے پریس کانفرنس کی, وہی بات ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, وہ میڈیا پہ یاد ہو جاتا ہے مگر نوٹس کس نے لیا. میں نے وہ شعر بھی پڑھا تھا علامہ اقبال کا کہ وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. تو گزارش یہ, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. اب اس وقت ہمارے دشمن, کچھ دشمن جن کو ہم جانتے ہیں اور کچھ ہمارے دوست نما دشمن, وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں انٹرنل ہیمریجنگ ہو. آج انٹرنل ہیمریجنگ ہے, 71 میں تو ایسی صورتحال نہیں تھی. عمران خان صاحب کو خطرہ ہے سر ان کی زندگی کو؟ مجھے کیا پتہ جی, میں کوئی حکومت میں ہوں. شکریہ جی. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, سوال کے بڑے کمپین کے بارے سے. ابھی یہ جو غلام سرور خان جب وہ اس کے سول ایویشن کے وہ نمائندہ تھے تو وزیر بھی تھے, اس وقت انہوں نے جو کراچی میں حادثہ ہوا طیارے کا, 262 پائلٹ کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا ان کے لائسنس نہیں ہے, اس سے ابھی تک فلائٹیں بند ہیں. تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی کسی بھی فرد کی طرف سے؟ پاکستان 2 لخت ہوا, پاکستان 2 لخت ہوا تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو جہازوں کے کریش ہونے پہ کہاں کوئی توقع کی جا سکتی ہے. مگر نہیں, میری گزارش سنیں نا, میرے سیاسی مخالف ہے, میں نے کوئی بات اس کے حوالے سے نہیں کری. سر پہ کرنا تھینک یو.